बहुत से दिलचस्प सवाल और उसमें से मैंने एक सबसे ज्यादा अछूता सवाल चुना है आपके सामने रखने के लिए। यार बड़े सवाल आए हुए थे। जी जी बिल्कुल, उनमें से बड़े सवालों में से एक बड़ा सवाल जो सुनने के बाद आपको पता चलेगा मैंने क्यों चुना। अच्छा। वॉशिंगटन से असद चौधरी। हाँ जी, की कहते हैं चौधरी साहब। क्रिकेट टीम की कारकर्दगी में पीसीबी के चेयरमैन होते हैं, उनका कितना रोल होता है? आया कि इसमें कोई उनका कारकर्दगी में टीम की या कंपोजिशन में कोई किरदार कोई होता है या होना चाहिए, या कहाँ तक जिम्मेदारी उन पर पीसीबी के चेयरमैन पर अक्सर मीडिया में या नाकदीन जो लगाते हैं, तो पीसीबी के एक्चुअली चेयरमैन जो है वो उसका किरदार है क्या पीसीबी में? क्योंकि वो कोच भी हैं, कोई उनके टीम के कोई मैनेजर भी होता है, कोई बॉलिंग कोच, कोई फील्डिंग कोच, कोई फिजियो होता है, कोई साइकोलॉजिस्ट भी होता है। तो पीसीबी के चेयरमैन पर जो जिम्मेदारी कहाँ पर हम डाल सकते हैं टीम की कारकर्दगी पर? हाय अल्लाह। अच्छा जी, ऐसे है कि पीसीबी की कॉन्स्टिट्यूशन जो होती है ना, वो डिफ़ाइन करती है, वो बताती है कि चेयरमैन का क्या रोल है और कौन से पावर्स हैं चेयरमैन के पास। अब पिछले 10 साल में 2 किस्म की पीसीबी कॉन्स्टिट्यूशंस रही हैं। एक कॉन्स्टिट्यूशन रही है जिसके अंदर चेयरमैन जो है वो ऑल पावरफुल है, सारा पावर चेयरमैन के पास है, हर चीज़ पत्ता नहीं हिलता चेयरमैन की इजाज़त के बगैर। दूसरी एक कॉन्स्टिट्यूशन रही है जिसमें चेयरमैन के पावर्स अलग और एक चीफ एग्जीक्यूटिव या एमडी आप समझे, उसके पावर्स अलग। जो पहली वाली जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो चेयरमैन खुद ही एमडी होता है और खुद ही चीफ एग्जीक्यूटिव होता है, तो वो दोनों रोल्स को करता है। ही इज़ चेयरमैन ऑफ द बोर्ड ऑफ गवर्नर्स और डायरेक्टर्स, और साथ साथ चीफ एग्जीक्यूटिव भी वही है। वेरएज दूसरी एक कॉन्स्टिट्यूशन रही है जिसके अंदर चेयरमैन जो है वो कुछ उसके पावर्स हैं और बाकी जो पावर्स हैं डे टू डे रनिंग के वारा वो चीफ एग्जीक्यूटिव के पास है। अच्छा, अब मेरा ख्याल है इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि चेयरमैन जो है वो ऑल पावरफुल है। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये 2014 में आई थी, 2019 तक रही, फिर इमरान खान ने एक दूसरी कॉन्स्टिट्यूशन लेके आए जिसके अंदर चेयरमैन और चीफ एग्जीक्यूटिव का रोल अलग कर दिया गया। फिर ये वापस आ गई है कॉन्स्टिट्यूशन और इसके अंदर चेयरमैन इज़ ऑल पावरफुल। और चेयरमैन इज़ ऑल पावरफुल का मतलब ये है कि चेयरमैन जो है वो सिलेक्शन कमेटी वो बनाता है, चेयरमैन जो है वो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर जो है वो अपॉइंट करता है। सारी अपॉइंटमेंट्स सारी, इंक्लूडिंग कोचेस, इंक्लूडिंग एग्जीक्यूटिव्स, हर किस्म की अपॉइंटमेंट जो है उसके ऊपर अंगूठा चेयरमैन का होता है, जिसको चाहे वो बना दे, जिसको चाहे ना बनाए। तो आप समझें कि अंडर द चेयरमैन पीसीबी किस कारकर्दगी है, जो सब कुछ है वो चेयरमैन के हाथ में है। चेयरमैन ऐसे सेलेक्टर्स लगाए जो कि उसकी हर बात माने और जो चेयरमैन चाहे वो करवा ले उनसे, और इसी तरीके के साथ फॉरेन कोचेस को लाना है वो भी चेयरमैन फैसला करे किसको लाना है किसको नहीं लाना। डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर किस तरीके से टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज़ करना है नहीं करना वो भी चेयरमैन करे। विमेंस क्रिकेट टीम उसका भी हेड चेयरमैन। तो चेयरमैन इज़ ऑल पावरफुल। अच्छा, अब सिचुएशन ये है कि बहुत सी टेक्निकली मोटे मोटे जो फैसले हैं उसकी इजाज़त लेनी पड़ती है चेयरमैन को फ्रॉम द बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, बीओजी जिसे कहते हैं। बीओजी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स 10 लोगों का होता है, 11, जिसमें 4 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं फ्रॉम द रीजन्स, जो रीजनल क्रिकेट है उसके, और 4 डिपार्टमेंट्स जो कि लाइक हबीब बैंक है या इस किस्म के जो उनके होते हैं, और 2 फिर और प्राइम मिनिस्टर के नॉमिनी होते हैं जिसमें एक चेयरमैन होता है और एक शख्स और होता है। और कभी कभी ऐसे भी होता है 1-2 और लोग भी आ जाते हैं, उनको भी कोऑप्ट कर लिया जाता है। और जो भी फैसला चेयरमैन करे वो अगली बोर्ड मीटिंग में उससे अप्रूव करवाना पड़ता है कि अच्छा जी अब ये फैसले हुए हैं एग्जीक्यूटिव के, अब आप इसके मोहर लगा दें। और 99% ऑफ द टाइम सारा बोर्ड जो है जो चेयरमैन कहता है वही करता है, क्योंकि चेयरमैन के इतने पावर्स होते हैं कि वो तंग करना चाहें किसी को तो तंग भी कर सकते हैं। अच्छा, और सिफारिश लेना चाहें तो सिफारिश भी ले सकते हैं। सो आप समझिए कि एज द कॉन्स्टिट्यूशन स्टैंड्स राइट नाउ चेयरमैन इज़ ऑल पावरफुल। मगर इसका एक और भी पहलू है, वो ये है कि तो फिर जिम्मेदारी भी सारी चेयरमैन की होती है। अच्छी चीज़ हो जाए तो वो भी चेयरमैन की जिम्मेदारी है, बुरी चीज़ हो जाए तो वो भी चेयरमैन की जिम्मेदारी है। अलबत्ता होता ये है आम तौर पे कि
चेयरमैन ये भी कह सकता है कि देखिए मैंने तो एक सिलेक्शन कमेटी लगा दी थी, उन्होंने फिर आगे जाके इस टीम को सिलेक्ट किया, उसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। ये कुछ, और जो लोग उसकी तनकीद करते हैं वो कहते हैं कमाल है, आपने बंदे लगाए हैं, वो बंदों ने जो चीज़ की है तो आप ही का जिम्मेदारी बनती है ना, अगर आप ये बंदे ना लगाते तो ये ना होता, या आपने सिफारिशें लगाई हैं बंदों के ऊपर, या आपने बंदों को ऊपर प्रेशर डाला है, तो ये बात चलती रहती है। टीम हारती है तो होता ये है कि मीडिया जो है वो कहता है चेयरमैन की गलती है, चेयरमैन ने गलत सिलेक्शन की, चेयरमैन ने गलत कोचेस लगाए और चेयरमैन ने नहीं ठीक किया। और अगर जीत जाए तो लोग चेयरमैन की ज़्यादा तारीफ़ नहीं करते, लोग कहते हैं सिलेक्शन बड़ी अच्छी हुई थी, फलाने बैट्समैन ने बड़ा अच्छा किया, फलाने बॉलर ने बड़ा अच्छा किया, तो गाली पड़ती है चेयरमैन को और शाबाश मिलती है या प्लेयर को मिल जाती है या कोचेस को मिल जाती है। तो इसका ये भी एक पहलू है। सो बेसिकली यही है कि द चेयरमैन इज़ रिस्पॉन्सिबल for the welfare of PCB, and that is why it's important to have a full-time chairman जो कि सारे इन issues को सही तरीके से अच्छी advice ले, अच्छी teams बनाए advisors की, and also the rest of it. तो असद चौधरी साहब, आपको जान के आप जो अगला सवाल है, व्यूअर ने अपना नाम नहीं बताया तो फिर मैं इस सवाल को अपना नाम दे देती हूँ, ठीक है? तेरी खैर। नजम सिटी साहब, आप पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे के वज़ीर आला रह चुके हैं, इसके अलावा पीसीबी के आप चेयरमैन भी रह चुके हैं, जो कमांड इन दोनों पे आपको है और किसी एंकर को हासिल नहीं है ना। सिटी साहब, 3 साल पहले जब आपने ये चार्ट संभाला समाज टीवी के ऊपर, तो आपने वेट उठाकर ग्राउंड के चारों तरफ आपने फील्डिंग का जायजा लिया कि मुझे किस तरीके से बैटिंग करनी है। तो आप जब शुरू में आए तो आपने बहुत ज्यादा डॉट बॉल खेली, जो भी बॉल आती तो आप उसको डॉट बॉल खेलते रहे। लोगों ने शोर मचाना शुरू कर दिया कि नजम सिटी साहब न चौका मार रहे, न सिंगल ले रहे, न छक्का मार रहे। इसके बाद फिर आपने आहिस्ता आहिस्ता माहौल को देखा तो आपने सिंगल लेना शुरू कर दिया, सिंगल खेलते रहे। आजकल देखने में आ रहा है कि आजकल आपने थोड़ा सा अपनी बैटिंग को थोड़ा सा तेज शुरू कर दी है, डबल भी आ रहा है और शॉट मारने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन वो शॉट लग नहीं पा रहा, वो जमीन पे आके गिर रहा है। अवाम आपसे उम्मीद लगाइए, 10-12 साल पहले जो आपकी एंकरिंग होती थी, क्या चौके छक्के लगाते थे, वो कब हम आपको देखेंगे चौका छक्का लगाते हुए? क्या आज ऐसे हालत मौजूद नहीं कि जो चौका छक्का लगाया जाए? क्या अभी भी कोई इंतजार है किसी चीज का? आपने खुद ही जवाब तो दे दिया कि आजकल के हालात कैसे, इसमें चौका छक्का लग भी सकता है कि नहीं। चलिए, बात यह है कि जिस वक्त की आप बात कर रहे हैं उस वक्त काफ़ी आज़ादी थी, जमहूरियत थी, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, अपोजिशन जो भी थी वो कमज़ोर थी और मीडिया काफ़ी आज़ाद था। वो दिन है और आज का दिन है कि जब से इमरान खान साहब की हुकूमत आई तो मीडिया की आज़ादी जो है वो उसके ऊपर क्लैम्प डाउन कर दिया गया। बहुत से नए कानून बनने शुरू हो गए। मुझे याद है कि मैं चैनल 24 में था और काफ़ी अरसे के लिए मैंने कुछ कह दिया, खान साहब को पसंद नहीं आया, उन्होंने चैनल ही बंद करा दी। काफ़ी बहर 3-4 महीने में बाहर बैठा रहा। अब फिर जाके कोई मुकमुका हुआ, फिर अदालतों में हमें घसीटना शुरू कर दिया एंड सो ऑन। तो ये जो घुटन हुई है ये खान साहब के ज़माने से है। आपको पता है खान साहब का तो मौका यही था, सारे जेल पा दो, सारे या कर दो, सारे वो कर दो, तो वही हुआ था। अच्छा, तो इसलिए उस वक्त चौके छक्के मारने का तो गुंजाइश ही कोई नहीं रही थी। और अगर मारने की कोशिश की तो खान साहब ने मेरे ऊपर केस भी कर दिया था और मेरा ख्याल है और भी कुछ केसेस हो गए थे। फिर चैनल बंद हो गया, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो अगर चैनल ही बंद हो जाएगी तो चौके छक्के कितों मारोगे? अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि ये PDM की गवर्नमेंट शमट आ गई, हम वापस आ गए। हमने कहा चलो जी हूँ शायद चौके छक्के मारने का वक्त आ जाए। मगर वो चौके छक्के मारने का जब वक्त आया तो आपने देखा क्या हुआ कि PTI को रोकने के लिए वो सारा मीडिया रुक गया। अब वो ये सिचुएशन ये है कि बहुत सख्त कानून आ चुके हैं और इस वक्त मैं समझता हूँ चौके छक्के दुके लेने का बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल हो गया टू से एनीथिंग। देखिए, मैं आपको बताऊँ, बहुत से लोग हैं, एंकर्स हैं, जर्नलिस्ट हैं, जो कोशिश करते हैं चौका छक्का मारने की, मगर वो आपको नज़र नहीं आता चौका छक्का। वो चौका मारते हैं, गेंद उड़ा के मारते हैं, गेंद हवा में गायब हो जाता है या वो कहीं कैच आउट हो जाता है, जहाँ फील्डर नहीं भी था एकदम फील्डर आ जाता है और कैच आउट हो जाता है। तो बहुत कुछ हो रहा है जो हम बात भी नहीं कर सकते। तो अब एक ही है, या तो छोड़ के घर चले जाइए, चुप करके बह जाइए, या है कि लगे रहिए ठीक ठीक इक्के दुक्के कभी छोटा एक चौका मारता, फिर दौड़ गए, फिर आगे एक ठीक। तो यही गेम हो रही है सारी जगह पे। तो इसमें मेरा ख्याल है एंकर्स बेचारों की कोई गलती नहीं है। और आपने देखा अब
कि कॉर्पोरेट सेक्टर जो है वो कितना कॉशियस और टिमिड होता है। सो आई थिंक दैट्स द रीज़न। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मेरा तो अभी भी बड़ा दिल करता है कि चौके छक्के मारूं, मगर जब मारता हूं तो वो रास्ते भी रुक जाते हैं, आपको नज़र ही नहीं आते, तो आप कहते हैं चौका नहीं मार रहे आप। गेंद कहीं हवा में रह जाती है। मेरा ख्याल है मैं अभी आपको यहीं पे रोक दूं इससे पहले उससे पहले कि ये भी रुक जाए, ये भी रुक जाए। ग्राउंड से बाहर आप शॉट्स मारना शुरू कर दें। एहसन साहब हैं, उन्होंने 2-3 सवाल जो पूछे आज के शो में आपको उनके जवाब मिल गए होंगे।